जो गांव से आते हैं वो सब तो रेलवे और ये छोटा मोटा बिहार पुलिस ये सब में ही जाना चाहते हैं। किसी एक पे ही आप फोकस कर सकते हैं ना, कोई एक एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो उनको फोकस कर सकते हैं। ये तो नहीं ना क्या अब कर रहे हैं हम अभी बैंकिंग का, अब आ जाएंगे हम एसआई में। तो रियलिटी ये है कि मेरे गांव से लड़की लोग को बाहर नहीं रखा जा रहा। अभी भी वहाँ पे इतना मतलब सोच नीचे है कि बेटी को अगर बाहर रखेंगे वो किसी और के साथ भाग जाएगी। मेरा नाम श्वेता विश्वास है, मेरी एज 21 हो रही है। मैं पूर्णिया से रहने वाली हूँ। 2020 से यहाँ पटना में रह रही हूँ। जूलॉजी ऑनर्स से बीएससी कर रही हूँ, सेकेंड ईयर, और साथ साथ बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रही हूँ। पापा फार्मर हैं, मम्मी जॉब करती है, सेविका है। कितना कमा लेती है महीने में? मम्मी का आ जाता है 5000 तो मंथली का है, बट मंथली आता नहीं ना है वेतन, तो पापा ही कर लेते हैं सब, खेती से जो होता है। कभी कभी डर काफ़ी लग रहा है कि फैमिली वाले, बस पापा भी सपोर्ट कर रहे हैं और कुछ कुछ रिलेटिव्स हैं वो भी बोलते हैं हाँ सही है पढ़ाने, बट बोलते शादी करवा दो इन सब का। अब बड़ी वाली का भी तो एज हो ही गया 24, अब सही एज है शादी करने की, करवा दो। और फिर मेरे को भी डर लगता है कि दीदी का शादी हो जाएगा तो फिर मेरे पे ही नंबर है, तो दीदी को हम बोलते हैं कि अभी मत शादी वादी करने बोलो पापा को। गांव की लड़की के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हम अच्छा कर पाए तो मेरे गांव वाले अपनी बेटी को भी पढ़ने के लिए भेजे। रियलिटी ये है कि मेरे गांव से लड़की लोग को बाहर नहीं रखा जा रहा। अभी भी वहाँ पे इतना मतलब सोच नीचे है कि बेटी को अगर बाहर रखेंगे वो किसी और के साथ भाग जाएगी, अपना नाम नीचा हो जाएगा, बदनामी हो जाएगी सोसाइटी में। जब भी गांव जाते हैं नहीं बनना जरूरी है, नहीं तो अपने नज़र में तो गिर ही जाएंगे, फैमिली के भी नज़र में गिर जाएंगे। मेहनत तो काफ़ी कर रहे हैं, अब बन जाएंगे तो कितना उनका सर ऊंचा होगा, क्या हम पढ़ाई इतना बेकार नहीं गया। सामने तुमने अपने पापा और भाई की तस्वीर लगा रखी है। हाँ, क्यों? उनको देख के लगता है क्या खुद के लिए नहीं, कम से कम उनके बारे में सोच के तो करना है। भाई का भी सपना है कि मेरी सिस्टर अगर इतना अच्छा करेगी तो फिर मुझे भी गर्व होगा कि मेरी सिस्टर एसडीएम बनी हुई है। और पापा भी चाहते हैं कि कुछ ना कुछ कोई जॉब में रहे, क्योंकि किसी स्टूडेंट का जैसे यूपीएससी में होता है, बीपीएससी में अटेम्प्ट होता है, अगर समय पे नहीं हुआ, उसका लास्ट अटेम्प्ट है, वो टाइम पे तैयारी कर भी लेता है, फिर फ्रस्ट्रेट हो जाता है और अचानक से डेट आ जाता है एग्ज़ाम का, तो वो सही से एग्ज़ाम नहीं जा पाता उनका। और जिसमें अटेम्प्ट नहीं है, जैसे अभी एनटीपीसी का चल रहा है, किसी किसी का तो एज निकल जा रहा है, वो अगर उसके पास एज रहते हुए अगर सोच सकेगा कि किसी कोई और चीज़ का हम प्रिपरेशन कर सकते हैं, वो किसी एक पे ही आप फोकस कर सकते हैं ना, कोई एक एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो उनको फोकस कर सकते हैं। ये तो नहीं ना क्या अब कर रहे हैं हम अभी बैंकिंग का, अब आ जाएंगे हम एसआई में, टाइम पे एग्ज़ाम सब नहीं हो रही है। सबसे पहले तो ये होना चाहिए, क्योंकि जो गांव से आते हैं वो सब तो रेलवे और ये छोटा मोटा बिहार पुलिस ये सब में ही जाना चाहते हैं, क्योंकि उनके पास उतना, गांव से आते उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं, इंग्लिश का भी कम रहता है, जो हमको प्रॉब्लम हुआ इंग्लिश का, तो एसएससी सब में इसलिए पीछे रह जाते हैं ज़्यादातर स्टूडेंट। पहले वो ट्विटर पे कैंपेन शांति से वो तो किए, कैंपेन चलाए ट्विटर पे, तो वो जब सरकार नहीं मानी तो वो प्रोटेस्ट तो किए ही, और सही तो था, अपने हक के लिए लड़े वो, बट इतना नहीं करना चाहिए ट्रेन व्रेन चलाना। फिर भी बट दोनों तरफ से वो था ना, अब उस प्रशासन भी वैसा कुछ उनको कर रही थी, डरा रही थी, धमका रही थी। स्टूडेंट भी समझ नहीं पाए क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वो भी बेकाबू हो गए और कुछ भी तोड़ फोड़ करने लगे।
नॉलेज तो होगा ना, अच्छा नॉलेज, अच्छे से पढ़ाई करेंगे, ऐसा थोड़ी है कि जो जिसको नॉलेज है वो कुछ नहीं कर पाया है, और कुछ रास्ता होगा किसी को, और हम नहीं बन पाए।